हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है जी, मैं हूँ मारिया सलमान और हमारी सुबह-सुबह का टाइम हो रहा है, 11 बजने वाले हैं। लाइट गई हुई है। अभी लाइट जाने का तो पता है, आने का कोई भरोसा नहीं है जी। तो अभी हम लोग जा रहे थे जी अपनी सिस्टर के घर पे आटा निकलवाने के लिए। तो मैं और आदि भैया ये रहे अपनी चप्पल को कर रहा है ज़रा साफ। और लाइट गई हुई है, अंधेरा इतना हो रहा है, इतना अंधेरा हो रहा है कमरे में कि हद से ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। सही है। तो मैंने कहा और आप सबसे भाई दिली तौर पे बहुत बहुत खुशी की और गुड न्यूज़ की बात है कि मेरा बेटा आज फर्स्ट टाइम था कि जो स्कूल गया हुआ है। उसके आने से पहले पहले मैं सोच रही हूँ चर्च में ना, छोटा मून मेरा गया हुआ है चर्च, और वो चर्च गया हुआ है, चर्च से आएगा। स्कूल है, उन्होंने खोला है चर्च में ही ना। तो मेरा बेटा गया हुआ है चर्च में स्कूल पे, वो आएगा 12:30 बजे। तो मैं भी जा रही थी, मैंने कहा चलो 11 बजने वाले हैं, बड़ी बाजी के घर पे जाते हैं। आदि को बोला, आदि भी उठा, मुँह हाथ धोया, तो चाय वगैरह पी है। तो कह रहा मम्मा चलो चलेंगे शाज़ा आंटी के घर पे, आटा लेके आते हैं। तो उसके आने से पहले पहले नाश्ता बना लूँ, क्योंकि आज इतना खुश था मेरा बच्चा, हद से ज़्यादा। तो स्कूल गया हुआ है भाई, बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये ख़ास और देखने वाले तो मेरे अपने भी बहुत हैं, मेरे नहीं, उन्हीं के ख़ानदान वाले। अब जलन हसरत भी हो रही होगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मारिया के बच्चे कहीं कामयाब। मेरे ने अपनी डोर जो अपने खुदा के हाथ में छोड़ी हुई थी कि मेरा खुदा जो भी करे, अच्छा करे बुरा करे, मेरे खुदा कुछ सोच समझ के हमारे बच्चों के लिए और हमारे हक़ में बोलेगा। तो ये मुझे दिली तौर पे बहुत खुशी हुई है कि हमारे चर्च वालों ने बच्चों का, जितने भी जो माँ बाप नहीं पढ़ा सकते उनके सपोर्ट के लिए स्कूल खोला है चर्च में ही। बच्चों को कोर्स वगैरह सब दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बच्चों के लिए। मैं अपने चर्च वालों के लिए दिली तौर से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ खुदा उनको और तौफ़ीक और गुंजाइश दे, उनके मम्मा पापा को, पूरी बिग फैमिली को। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जी, आप मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे बच्चे आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, क्योंकि उनके ख़ानदान ने तो कोई कसर, कोई उम्मीद नहीं छोड़ी कि मेरे बच्चे आगे बढ़ सकें। सिर्फ़ ये मुँह के बोल हैं, जितने बोल हैं आप लोग जितना सुनेंगे उतना आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। क्योंकि चाहे उनकी दादी है, चाहे उनका बाप है, उनका ख़ानदान में जितने भी मज़ीद हैं, क्योंकि मेरे से एक औरत से बढ़ के कोई नहीं जानता, जो वो भी माँ होने के बावजूद कि मैं माँ हूँ, मुझे पता है कि कितना सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चों को, कितना नहीं। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम उसने क्रिसमस पे, जब से मैरिज से शादी की है, फर्स्ट टाइम बच्चों को एक एक ड्रेस बना के दिया, वरना ईस्टर पे भी नहीं बना के दिया। और जितना भी मैं इनको जलील करूँ ना, जितना भी, उतना ही कम है। फिर लोग बोलते हैं जी मारिया सिस्टर आप सलमान के पीछे ही हाथ धो के पड़ गई हूँ। तो आप लोग मुझे बैड कमेंट्स करने वालों के लिए ये मैसेज छोड़ रही हूँ, आप लोग ये बताएं कि मैं सलमान के लिए या महविश वालों के लिए, उसके ख़ानदान वालों के लिए बैड कमेंट्स या गंदे अल्फाज ना बोलूं, फिर किसके लिए बोलूं? ज़ाहिर सी बात है, मैं भी एक मॉम हूँ, मेरे को भी पता है कि मेरे बच्चों पे क्या गुजरती है क्या नहीं, क्योंकि उनको तो इस चीज़ की परवाह नहीं है, उनको नहीं है। और दूसरों को भी मौका देते हैं, मज़ीद ये दूसरों को भी मौका देते हैं कि मारिया के बच्चों को हम वो करें, सही है, तकलीफ़ दें जितनी भी हो सके। मारिया को देते हैं, मारिया के बच्चों को भी। तो ये देखें जी, ये आदि भैया अंदर गया है, अभी उसने टी शर्ट वगैरह पहनी है सब। तो कह रहा है मम्मा चलें बस। तो शाज़ा आंटी के घर पे चलते हैं। सालन भी हमने उनकी फ्रिज में, क्योंकि हमारे घर में फ्रिज वगैरह है नहीं, हम लोग अक्सर बाजी के घर में जाके सालन वगैरह फ्रिज में रखवाते हैं। और ये मुझे ये नहीं समझ आ रही भाई, खानी किस पे भारी हो रही है, किस पे भारी हो रही है, किसके सर पे हैवी हो रही है? अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। इसको तो जूतों की कमी है भाई, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो हैरान परेशान हैं, इतने हैरान परेशान हैं कि हद से ज़्यादा। जिसकी वो कुत्ते की पूँछ है ना, वो कहते हैं 100 साल भी रखी थी ना वंजी में, वो टेढ़ी की टेढ़ी थी। तो खाने की जितनी भी इज्जत हो ना, जितनी भी, वो सीधी नहीं होने वाली, वो टेढ़ी की टेढ़ी है। तो व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, सबसे दिली तौर से एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी आप बहन भाई हैं, सही है, ये खानी सीधी होने वाली नहीं है, सही है। खानी को जितने जूते मारो, इतने जूते मारो कि जितने इसके लिए कम है।
सही है। लोगों के पैसे खाना, लोगों को लूट लूट के इस्तेमाल करना, ये इनकी फितरत है। और अपने आप को कहती है मैं खानी मैं खानी। भाई खानी तो तुम हो, खानी के साथ साथ बाकर खानी भी खाती हो तुम। तुम्हें ये नहीं पता कि दूसरों का इस्तेमाल करके तुम्हारे पे दूसरे लोग कितने हैवी होंगे। हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई फिर भी शुक्र करो कि तुम्हारी इज्जत लोगों ने रखी हुई है। तुमने अगर लोगों के झूठे नाम के पैसे खाए हुए, तुम्हारे जैसी गंदी और नीच औरत पे ना लोग लान तान कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ दिली तौर पे मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने तो मेरे बारे में भी बहुत बुरा भला कहा था, पर मैं क्या है ना, ऐसी औरतों पे ना लानत भेजती हूँ, ऐसी औरतों पे। तुमने मेरे बच्चों का हक खाया, सही है। जिस किसी ने भी सपोर्ट किया, हेल्प की, सही है, तुमने खाया। ना कि मेरे बच्चों का हक खाने से पहले तुम्हारे से अल्लाह निकालेगा, अल्लाह, सही है, तुम्हें अल्लाह पूछेगा। ये चीज़ का मैं बता दूँ, देखो मेरा यकीन ईमान पक्का था, चाहे उसमें मेरे ससुराल वाले हैं चाहे कोई भी है, तो मेरे खुदा ने मेरे बच्चों के लिए या मेरे लिए अच्छा सोचा, अच्छा सोचा। तो मेरे बच्चे स्कूल भी जाने लगे हमारे चर्च की तरफ से। काफ़ी मेरे बीच में सास आई थी, मेरी सास भी पूछ रही थी कि भाई बच्चे स्कूल नहीं जा रही है, कि जब मेरे खुदा को मंजूर था मेरे खुदा ने हाजिर कर दिया। देखें मेरे बच्चे चर्च जाने लगे, मैं दिली तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तुम्हारे जैसा को जो झूठे और मकान है, चाहे मेरे अपने हैं चाहे कोई भी पड़ा है, उनके मुंह पे ना जूते का चमाड़ पड़ गया है, चमाड़ पड़ी है, सही है। और मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत। और मज़ीद मैं अपने बच्चों के लिए जितना मैं अच्छा सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ हर मोम हर माँ बाप जो है अपने बच्चों का ऐसा ही सोचता है, सही है। अब हमारे सर पे बाप होने के बावजूद भी वो अच्छा नहीं सोचता, इसलिए नहीं सोचता, उसको पता मेरी फितरत ही नहीं है अच्छा सोचने की। उनका सोचता है ना कल को वही जूते मारेंगे, वही जूते मारेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि पीछे भी हमारे बाप की औलाद है। तो उनको हम लोग कितनी रिस्पेक्ट और कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं, कितनी रिस्पेक्ट और कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं। और मैंने बीच में ब्लॉग वगैरह इसलिए छोड़ा हुआ था कि सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मेरी आजकल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रही है, हद से ज़्यादा। क्योंकि रात में भी मेरा बीपी इतना लो था, इतना लो था, मैं कल 2 से 3 चक्कर डॉक्टर की दुकान के लगा के आई हूँ, सही है। तो मैं रात में अपने बड़े बेटे के साथ गई हूँ, फिर मेरा छोटे बेटा और मेरा भांजा गया, फिर रात को 9 बजे जाके मैं दवाई लाई हूँ। तो फिर वो मैंने खाई है, कैल्सी वगैरह डॉक्टर ने लिख के दी थी। अभी भी मेरी दवाइयाँ पड़ी हुई है, अभी मैंने कैल्सी नहीं पी थी, सही है। तो वहाँ दवाइयाँ पड़ी हुई, मैं रात को लेके आई थी। आधी मेरी दवाइयाँ ला के दिखाओ मेरा बच्चा, सही है। तो मैं इस वजह से, कुछ इंसान की अपनी घरेलू घर की टेंशनें परेशानियाँ होती है और कुछ दुनिया नहीं जीने देती, सही है। तो मैं यही कहती हूँ खुदा हर किसी की टेंशनें परेशानियाँ मुश्किलें दूर करे भाई, आप लोगों भी और हमारी भी। आदि ये देना, मुझे नीचे गिर गया बेटा, ये निकाल के देना, इसमें पर्ची भी और मेरी मेडिसन वगैरह भी। क्योंकि काफ़ी लोग को ये हो रहा होगा कि मारिया शायद झूठ बोल रही, क्योंकि मेरी आइज़ वगैरह भी और मेरा भी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। कि ये देखे जी, ये मेरे सिरप थे, अभी मैंने पिए थे, खांसी का, गले का ख़राब का और मैदे का था। तो ये देखें, ये मेडिसन है, सही है। ये है, डॉक्टर ने लिख के दी थी, सही है। उन्होंने तो कहा कि आप ड्रिप लगवाएं, आप बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन पर। यह कैल्सी है जो डॉक्टरों ने मुझे दी है, सही है। तो उन्होंने कहा कैल्सी वगैरह भी आप लें। ये दवाइयों की पर्ची है, मैंने ले ली थी, मैंने कहा चलो कभी ये होता है तो मैं ना मंगवा के रख लूँगी ना। ये देखें, ये है मेरी दवाई की पर्ची, ये मेडिसन है, क्योंकि मैं जिसमें से खा चुकी हूँ, अभी कैल्सी पीनी है बस। तो काफ़ी लोग को लगता है कि शायद नहीं, मैं रात को टीका भी लगवा के आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो बीच में मैं कुछ अपनी टेंशनें परेशानियाँ, और वो भी किनकी दी हुई है, सिर्फ मेरे बच्चों के बाप की, सही है, बच्चों के बाप की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशनें परेशानियाँ देता है। तो चले जी, खुदा इनको भी अकल हिदायत दे और हमें भी दे कि हम इनको ना जलील करें। बाकी मारिया इतनी अच्छी तो है नहीं कि सुधर जाए, सही है। इनको जलील करने से, चाहे खानी है और चाहे सलमान है, तो इनके मुंह पे चमाटे पड़ते रहें, इज़्ज़त होती रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। भी बस आप लोग जो बैड कमेंट्स करने वाले हैं, प्लीज़ उनसे दिल तौर पे रिक्वेस्ट है, आप बैड कमेंट्स ना करें, क्योंकि मैंने काफ़ी देर बीच में वीडियो वगैरह नहीं बनाई है। सिर्फ वजह ये थी कि मेरा बड़ा बेटा, आदि इधर देखो, ये मेरा बड़ा बेटा, तो इसकी वजह से मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा बेटा टैंक में गिर गया, तो कुछ मुझे अपनी टेंशन परेशानियाँ थी,
तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। देखें जी, हम लोग जा रहे हैं इनकी खाला के घर पे आटा लेने के लिए। ये आदि है और मैं हूँ, हमने कहा चलो आटा लेने जाते हैं। तो चलें, मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अच्छे से टॉपिक